थोड़ी देर के लिए खुदा के कलाम से देखेंगे। अगर आपके पास आपके बाइबल है तो मेरे साथ निकालिए लू का रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय। लू का रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसमें से वचन 23, कोई भी खड़े होकर पढ़ सकता है। वचन 23। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर आज के इस वक्त के लिए, जो वक्त आपने दिखाया ताकि हम सब मिलके आपके नाम की हमदो सना करने पाए। मैं नहीं बल्कि आपकी आत्मा आपके लोगों से उनके जरूरत के अनुसार बात करे। ये सब कुछ हम आपके बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और तो कबूल कर, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस सुबह के वक्त के लिए। और जो गद्यांश हमने सुबह पढ़ा है, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। ये गद्यांश जो है आज का या वचन है, वो एक लकवा ग्रसित व्यक्ति है उसके बारे में है। और ये व्यक्ति जो है उसको किस प्रकार चंगाई मिलती है उसके बारे में विवरण किया गया है। क्या आप जानते इस कहानी को? आपने पढ़ा है? कहानी ऐसी है कि यीशु मसीह उपदेश दे रहा है, वचन सुना रहा है, और देखते ही देखते इतनी भीड़ हो गई कि वहां पे बैठने के लिए भी जगह नहीं है। कुछ लोग एक लकवा ग्रसित व्यक्ति को वहां पे लेके आते हैं, पर भीड़ के कारण वो यीशु मसीह तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो वो एक प्लान बनाते हैं कि हम इसको छत के ऊपर से जो है छत को निकाल के उसमें से छोड़ देंगे। 4 लोगों को पकड़ते हैं और उनको ऊपर चढ़ाते हैं। वो लोग ऊपर चढ़ते हैं, खटिया को लेते हैं और उसको झूले के समान नीचे छोड़ देते हैं। जब यीशु मसीह के सामने अचानक वो झूला आ जाता है, यीशु मसीह कहता है कि वो वचन में लिखा है, उनके विश्वास के कारण यीशु मसीह उनसे कहता है कि जा, तेरे पापों की क्षमा हो गई है। और जब ये सैदुसीज और फरीसीज जो लोग हैं, वो वहां पे रहते हैं और वो कहते हैं कि ये कौन है जो पापों की क्षमा कर सकता है। तो ये देखा जाए तो ये क्या कर रहा है, इसने परमेश्वर की क्या की है, निंदा की है। और जब ऐसा कहता है तो यीशु मसीह उनके बातें जो है अपने मन में उसको जान लेता है और कहता है कि तुम आप मुझे बताओ। पहले तो कहता है कि इस पृथ्वी पर परमेश्वर के, मनुष्य के पुत्र पृथ्वी पर क्षमा करने का अधिकार है, ये जताने के लिए मैंने ऐसा बोला था। और वो और एक बात उसे कहता है कि क्या आसान है क्या किसी को कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए हैं, या उठ और चल फिर। और फिर वो जो व्यक्ति है उससे कहता है कि अपनी खाट उठाकर चला जा। और जैसे ही वो कहता है, सामने वाला व्यक्ति जो है वो तुरंत चंगा हो जाता है, अपनी खाट उठाता है और चला जाता है। और देखने वाले जो है वो चकित हो जाते हैं और परमेश्वर की बढ़ाई करते हुए कहते हैं कि हमने आज अनोखी बात देखी है। ये है आज की कहानी जो कुछ साल पहले हो के चुकी है। क्या आप आपके जीवन में, माय क्वेश्चन इज बिफोर आई स्टार्ट टुडेस सर्मन इज, क्या आप उस अनोखी बात को आपके जीवन में देखना चाहते हैं? डू यू वांट टू सी दिस रिमार्केबल थिंग इन योर लाइफ? एवरीबडी वांट्स दैट, सबको देखना है वो अद्भुत बातें। और अगर वो बातें मेरे मुझसे जुड़ी है या मेरे बारे में होती है तो वो और भी क्या हो जाता है, अच्छा हो जाता है। और अगर मैं देखता हूं तो मेरे लिए एक आश्चर्यचकित की बात हो जाती है। अगर मेरे खुद के जीवन में वो होती है तो मुझे और भी उसका अच्छा अनुभव मिलता है। इसमें एक वाक्य को लेके मैं आज के प्रचार को शुरुआत करना चाहूंगा, जिसमें लिखा है वचन 20 में, उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा। देखो, अभी ये लोग लाने वाले अलग है। हाँ, ध्यान से सुनना। आप जब वचन पढ़ते हैं ना, ध्यान से देखना है। ये व्यक्ति जो है उसको लाया गया है वहां पे, लाने वाले कोई और लोग हैं। फिर इनके पास लोग नहीं है, इसीलिए वो 4 लोगों को वहां से लेके आते हैं और कहते कि तुम उसको क्या करो, छत पे चढ़ाओ। अब देखा जाए तो ये लोग बोल सकते हैं कि हम नहीं चढ़ेंगे छत पे,
ये क्या है, हम नहीं करेंगे ये काम। पर उन्होंने उसकी हालत को देखा। यीशु मसीह वचन सुना रहा है। नाउ इमेजिन, जैसे आप वहीं पे बैठे हैं, यीशु मसीह वचन सुना रहा है। ये व्यक्ति है, 4 लोगों को उन्होंने कहा कि भाई इसको ऊपर चढ़ा और ऊपर से नीचे छोड़ दो यीशु मसीह के पास। और शायद ये 4 लोग इस बात के लिए इनकार किए होंगे शुरुआत में कि हम क्यों छत पर चढ़े। पर जब उन्होंने इसकी हालत देखी और यीशु मसीह के वचन को जब उन्होंने सुना, तो उनका विश्वास क्या हो गया, बढ़ गया कि शायद शायद नहीं, ये सचमुच इस व्यक्ति को चंगा कर सकता है। ये विश्वास ही जो है उनको छत पे चढ़ने के लिए मजबूर कर देता है। और इसी की बदौलत जब छत से नीचे आता है, परमेश्वर यीशु मसीह उनके विश्वास को अपने मुंह से जाहिर करता है और कहता है कि उनके विश्वास के द्वारा उसने उसने उससे कहा, उनके विश्वास के द्वारा, उन लोगों के विश्वास के द्वारा इस व्यक्ति को यीशु मसीह ने कहा, उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। अब देखिए, अगर कहानी को हम गौर से देखेंगे तो यहां पे क्षमा की जरूरत नहीं है, यहां पे किसकी जरूरत है, चंगाई की जरूरत है। व्हाट इज द नीड ऑफ द टाइम इज चंगाई, आरोग्य, चंगाई की जरूरत है। यीशु मसीह चंगाई के बारे में नहीं बात करता है, यीशु मसीह चंगाई के बारे में बात नहीं करता। लिसन वेरी केयरफुली, ध्यान से सुनना। लोग उसको उसके पास इसीलिए लाए हैं कि ये लकवा मारा हुआ व्यक्ति चंगा हो जाए, और उसकी बदौलत यीशु मसीह उसके परे विरोधाभास में बात कर रहा है। वो कहता है कि तेरे पाप क्षमा हो गए हैं। ये कौन सी बात है? दिस इज समथिंग डिफरेंट देखने को मिलता है। और यही आज मैं आपको बताना चाहता हूं, यही आज को आप आपको मैं सिखाना चाहता हूं। और मेरा आज का विषय है द पावर ऑफ फॉरगिवनेस। द पावर ऑफ फॉरगिवनेस, क्षमा की ताकत, क्षमा की ताकत। और उसको आज हम बहुत गौर से देखने वाले हैं। देखिए, यहां पे यीशु मसीह जो है वचन को सुना रहा है। वापस में एक बार दोहराऊंगा, यीशु मसीह वचन को सुना रहा है। फरीसी और व्यवस्थापक वहीं पे बैठे हैं, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ्य उसके साथ है। द पावर ऑफ हीलिंग इज विद हिम, है कि नहीं? चंगा करने की सामर्थ्य यीशु मसीह के साथ है। उसी समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था खाट पर लाए, और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। ये लोग तो वहां पे उसको लेके आते हैं इस विश्वास के साथ कि यीशु मसीह उसको चंगा जरूर करेगा, क्योंकि पहले ही वचन में जो लिखने वाला है, जिसने ये किताब लिखी है, वो लिखता है कि क्षमा करने की सामर्थ्य चंगा करने की सामर्थ्य यीशु मसीह के साथ थी। दूसरे वचन में दिखाता है वो कि वो लोग यीशु मसीह के पास उसको किस लिए लाए थे? चंगा करने के लिए लाए थे। पर उसके बाद हम देखते हैं कि ज्यादा भीड़ होने के कारण, पर जब भीड़ के कारण उसके भीतर न ले जा सके, तो उन्होंने छत पर चढ़कर और टपरेल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। द फेथ ऑफ द स्टेप ऑफ फेथ, विश्वास की एक सीढ़ी ये लोग चढ़ रहे हैं। नामुमकिन है कि उनको यीशु मसीह तक वो पहुंच नहीं पाए, पर जिस मकसद से आए हैं वो उन्हें पूरा करना चाहते, उसके लिए कोई भी जोखिम उठाने के लिए वो तैयार है। दे आर रेडी। और क्या जोखिम उठाते हैं, मैं नहीं हम नहीं जानते। बाइबल में नहीं लिखा है उसने उस घर के मालिक को पूछा या नहीं पूछा कि क्या तेरे घर का छत जो हम उखाड़ सकते या नहीं उखाड़ सकते। लिखा है कहीं पे? नहीं। उन्होंने परमिशन भी नहीं लिया शायद। पर विश्वास ये है कि ये व्यक्ति आज यहां से चंगा होके जाना चाहिए। आमीन। जब आप सभा में आते हैं, लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनना, वचन सुनने के लिए जब आते हैं, जिस विषय को आपके मन में लेके आते हैं, ऐसा परमेश्वर की स्तुति आराधना करो, ऐसा विश्वास रखो कि उस प्रार्थना को आप उत्तर पाके उस सभा से चले जाओगे। आमीन। उसके लिए आपको कुछ भी शायद करना पड़े, आपको घुटनों पे जाना पड़े, आपको अपने हाथों को उठाना पड़े, आपको रोना पड़े। यू विल गो इन दैट एक्सटेंट। आप कोई भी हद तक जा सकते हैं,
मैं ये इससे क्यों कह रहा हूं कि कोई भी हद तक जा सकते, क्योंकि हम लोग जो है, हम थोड़ा अपने आप को, हम अपने आप में थोड़ा सा संक्षिप्त हमारी बुद्धि है शायद। हम कहते हैं कि जब मैं घुटनों पे जाऊंगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे, जब मैं अपने हाथों को उठाऊंगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे, जब मैं रोना कर शुरू कर दूंगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं, क्या आप इन हदों को पार करने के लिए तैयार है, ताकि आप, जैसे इस व्यक्ति ने चंगाई पाके चला गया है, आप भी चंगाई पाने के लिए वैसे उन बातों को करें। Whenever you come to church, जब आप कलीसिया में आओगे, इस बात का ध्यान रखना है, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सन्मुख खड़े होने जा रहे हैं। There is no shame। दाऊद नाचते नाचते परमेश्वर की आराधना करते करते उसके बदन के कपड़े भी निकल गए, वो नंगा हो गया, परमेश्वर की महिमा कर रहा था। मेरे प्रियो, मैं आपसे आज यही कहना चाहता हूं, जब आप कलीसिया में आते हैं तो क्या आप इन बातों को आपके मन में रखते हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इफ आई क्राई, व्हाट पीपल विल थिंक अबाउट मी। इफ आई नील डाउन, व्हाट विल पीपल थिंक अबाउट मी। इफ आई रेज माई हैंड, व्हाट विल पीपल थिंक अबाउट मी। लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे ये मायने नहीं रखता, परमेश्वर तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है ये मायने रखता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर तुम्हारे मन को देख रहा है, परमेश्वर तुम्हारे मन को देख रहा है। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के सन्मुख आते, इफ द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज आस्किंग यू टू नील डाउन, यू नील डाउन। इफ स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज आस्किंग यू टू रेज योर हैंड, लिफ्ट योर हैंड, यू जस्ट लिफ्ट योर हैंड। किसी की राह मत देखिए। अगर परमेश्वर की आत्मा आपसे कहती है कि तुम्हारे हाथों को आज उठा के परमेश्वर की आराधना करो, क्योंकि एक दिन ऐसा होगा कि हम सब स्वर्ग लोग चले जाएंगे, तो रात और दिन हमें अपने हाथों को उठाते हुए, वेव करते हुए कहना है, पवित्र पवित्र पवित्र, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यही करना है वहां पे। और ये यहाँ पे उसकी रंगी तालीम चल रही है। मैं बार बार बोल रहा हूं, चर्च इज व्हाट इट इज, अ प्रैक्टिस बिफोर यू गो टू हेवन। कलीसिया में जो आप करोगे वही जाके कहां पे करना है, स्वर्ग लोक में करना है। इसीलिए यहाँ पे तैयारी करो अपने घुटनों पे जाने की, इसलिए तैयारी करो अपने हाथों को उठा के परमेश्वर की आराधना करने की, इसलिए तैयारी करो आप रो रो के परमेश्वर की दुहाई देने की। दिस इज अ गुड प्लेस फॉर यू टू क्राई अनटू द लॉर्ड। दिस इज अ गुड प्लेस फॉर यू टू रेज योर हैंड, लिफ्ट योर हैंड। दिस इज अ गुड प्लेस फॉर यू टू नील डाउन। शायद हम अपने घर पे नहीं कर सकते हैं, मेरे ऑफिस में नहीं कर सकता उन बातों को, पर चर्च इज अ गुड प्लेस। कलीसिया एक अच्छा, एक ऐसा स्थान है जहां पे मैं अपने आप को परमेश्वर के प्रति समर्पित कर सकता। दिस इज अ गुड प्लेस माय डियर पीपल ऑफ गॉड। ये एक अच्छा स्थान है जहां पे अपने आप को आप परमेश्वर के प्रति समर्पित करना कर सकते हैं। क्या आप इन लोगों के जैसे तैयार है कि आप उन बातों को करें जो मेरे बारे में लोग सोचेंगे, जिसके बारे में सोचेंगे, मैं उसको नहीं सोचते हुए मैं उन बातों को क्या करना चाहूंगा। द वेरी फर्स्ट थिंग इज, क्या आप उन बातों को करना चाहोगे। विषय है द पावर ऑफ फॉरगिवनेस। क्षमा का सामर्थ्य, क्षमा की शक्ति क्या है, उसके बारे में हम देख रहे हैं। और हमने देखा यीशु मसीह के साथ चंगाई की सामर्थ्य, और वो लोग गए, और जब उन्होंने देखा बड़ी भीड़ है, तो उन्होंने छत पे गए, छत के उन सभी जो खपरेल है उसको निकाल कर यीशु उस व्यक्ति को जो है यीशु मसीह के सामने वहां पे छोड़ दिया और उतार दिया। माय फर्स्ट पॉइंट इज, और जब वो उतार देते हैं तब उनके विश्वास को देखकर उसने कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। योर सिंस हैव बीन फॉरगिवन। तुम्हारे पाप जो है क्षमा हो गए हैं। द पावर ऑफ फॉरगिवनेस, क्षमा का सामर्थ्य है, इसका पहला मेरा बंधु है, इट हैज अथॉरिटी ऑन हीलिंग एज वेल। क्षमा में इतनी सामर्थ्य है, और वो किसके ऊपर अधिकार रखता है, चंगाई के ऊपर भी अधिकार रखता है। क्षमा चंगाई के ऊपर भी अधिकार रखता है, क्षमा तुम्हारे रोगों के ऊपर भी अधिकार को रखता है। कैसे, देखिए यहां पे व्यक्ति को चंगाई चाहिए थी, यीशु मसीह कहता है उसको, जा तेरे पापों की क्षमा हो गई है। सो क्षमा और चंगाई एक दूसरे से कहीं ना कहीं ताल्लुकात रखते हैं। हेलो, ध्यान ध्यान देना यहां पे, क्षमा और चंगाई एक दूसरे से कहीं ताल्लुकात रखते हैं।
मान लो क्षमा एक बहुत बड़ा पोर्शन है, क्षमा जो है बहुत बड़ा एक पोर्शन है, और चंगाई उसमें से एक छोटा सा भाग है। चंगाई जो है एक छोटा सा भाग है। क्षमा करोगे तो लिखा है तुम्हें चंगाई भी प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूं, कॉन्ट्रडिक्टरी है थोड़ा सा। लिखा है, वो उसको चंगाई के लिए वहां पे उतारते हैं। यीशु मसीह क्या कहता है? जा तेरे पापों की क्षमा हो गई है। क्यों कहता है? वाई ही सेइंग दिस थिंग? बिकॉज वंस, जैसे उसके पापों की क्षमा हो जाएगी, उसके रोग भी चंगे हो जाएंगे। आमीन, आमीन। जैसे उसके पापों की क्षमा हो जाएगी, उसके रोग भी चंगे हो जाएंगे। इसीलिए चंगाई एक छोटा सा भाग है, जो क्षमा बहुत बड़ा एक सर्कल है। मूळ आहे त्या गोष्टीचं। जब कोई बीमारी का मूल कारण ढूंढना है, या डॉक्टर क्या करते हैं, उसका मूल कारण ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक यहाँ पे मेडिकल फील्ड के बहुत सारे लोग हैं शायद। जब सर दुखता है तो हम मेडिकल वाले के पास क्या कहते हैं जाके? सर दुख रहा है, एक दवाई दे दो। बंदा क्या करता है? पेन किलर की दवाई दे देता है। हाँ, डॉक्टर के पास, एमडी डॉक्टर के पास, अच्छे पढ़े लिखे डॉक्टर के पास जाओगे तो वो क्या करता है? उसका रूट कॉज ढूंढने की कोशिश करता है कि इसका बार बार सर दर्द क्यों हो रहा है। हम लोग क्या है पता है? सर दर्द हुआ कि तुरंत गए, पेन किलर खाया, बंद। थोड़ी देर के बाद वापस, थोड़ी देर के बाद वापस। हम रूट कॉज नहीं ढूंढना चाहते हैं। और यहां पे रूट कॉज क्या है पता है? चंगाई पाने के लिए रूट कॉज क्या है? क्षमा। समझ रहे मेरी बात को आप? तुम्हाला समजते मी काय म्हणतोय? हॅलो? आरोग्य पाहिजे असेल तर त्याचं मूळ कारण काय माहितीये का? पापांची क्षमा। हे तिथं दाखवण्याचा प्रयत्न केला येशू ख्रिस्तानी। तो सरळ सरळ म्हणू शकत होता की जा, उठ, आपली बाज उचलून चालू लाग, खाट उचलून चालू लाग। तो त्याला हात ठेवून त्याला म्हणत होता, बरा हो। यापैकी काही केलं नाही त्यांनी सुरुवातीला। पहिलं महत्वाचं काय? पापांची क्षमा। हे ज्या वेळेस होईल त्यावेळेस या सगळ्या गोष्टी बरोबर तुमच्या जीवनात कार्य करायला लागतील। पापांची क्षमा सगळ्यात महत्वाचं कारण आहे, लक्षात ठेवा। अगर आप आपके जीवन में आपको चंगाई पाना चाहते हैं, या किसी बात के लिए आप प्रार्थना कर रहे, वो बातें आपके जीवन में हो नहीं रही है, एक बार अपने आप को जांचो, परखो कि क्या मेरा जीवन क्षमा पाया हुआ जीवन है या नहीं। एंड दैट इज द रूट कॉज। वहां कर कहीं गड़बड़ी है तो क्या इंजन में गड़बड़ी होगी तो क्या होगा? फिर गाड़ी नहीं चलेगा। समवेयर देयर इज प्रॉब्लम। कुठेतरी तुमच्या आयुष्यात क्षमाशील जीवन नाहीये, म्हणून या गोष्टी आमच्या जीवनामध्ये आम्ही अनुभवतोय, लक्षात ठेवा। म्हणून एकदा जसं पौल म्हणतो, तुम्ही देवाचा या मेजामध्ये भाग घेण्या अगोदर स्वतःला काय करा? परखा तुम्ही स्वतःला। अपने आप को जांचो, परखो, एंड देन यू टेक द पार्ट इन द टेबल ऑफ गॉड। माझ्या प्रियांनो, मेरे प्रिय लोगों, when the power of forgiveness is what? क्षमा की शक्ति क्या है? क्षमा की सामर्थ्य क्या है? पहली पहली बात है, इट हैज अथॉरिटी ओवर द हीलिंग। वो चंगाई के ऊपर भी क्या करता है? अधिकार रखता है। कौन? क्षमा। क्षमा करोगे, चंगाई भी प्राप्त हो जाएगी। क्षमा करोगे, चंगाई भी प्राप्त हो जाएगी। बहुत अच्छा उदाहरण है। वो कहता है कि जा, हे मनुष्य, तेरे पापों की क्षमा हो गई है। एक बात मैं यहां पे कहना चाहूंगा, ऐसे कई इंटरप्रिटेशन या कई बाइबल में ऐसा लिखा है कि ये उसके दोस्त थे जो उन्हें उसको लेके आए थे। चार दोस्त थे ना, क्या खटिया उठाने के लिए शायद चार ही लोग लगे गए। तो 4 फ्रेंड्स वर देयर। आपके जीवन में ना ऐसे चार दोस्त भी होने चाहिए। हेलो, आहेत का तुमच्या जीवनात मित्र? बाळक साहेब, मित्र लई आहेत, पण ते कामाचे आहेत का नाही ते बघा, किंवा कामाच्या वेळेसच पळून जातात का ते पण बघा, है कि नहीं? बाइबल हमें कहते ही ज्यादा दोस्त नहीं होने चाहिए, है कि नहीं? ऐसे ही कुछ दोस्त ढूंढो, जब तुम तुम्हारे विश्वास से गिर जाओगे, या तुम अपने आप में आत्मिक रूप में मरने के कगार पे हो, ये लोग
तुमको जब तक यीशु मसीह के पास नहीं पहुंचाते तब तक नाही छोडेगे. आमेन. असे मित्र ढूंढा तुमच्या आयुष्यामध्ये, असे शोधा लोक जे तुम्हाला, तुम्ही नाही म्हणलं तरी तुम्हाला काय करतील माहितीये का, फरफडत येशूकडे ओढून घेऊन जातील. आमेन. आज नाही जायचं चर्चला, असा मित्र असा, उठ मी आलोच. अरे माझं डोकं दुखतंय, मी तुझ्या डोक्याला रुमाल बांधतो, चल. अरे बस नाहीये, मी तुला गाडीवर घेऊन जातो, चल. ऐसे लोग ढूंढो तुम्हारे जीवन में जो तुम्हें मसीह जीवन में क्या करे, प्रोत्साहित करे, निरुत्साही नहीं करे. अरे जाने दे, वही है, हर संडे का वही है, प्रचार सुनते हैं, क्या जाना चर्च को, आज मूवी देखेंगे, आज ये करेंगे, आज वो करेंगे. ऐसे दोस्तों की जरूरत नहीं है. नहीं रहेंगे तो चलेंगे फिर दोस्त, पर ऐसे दोस्त होने चाहिए जो कहेंगे, अगर आपने कहीं मीटिंग के बारे में सुना तो कहेंगे, अरे हम शाम को जल्दी जाएगा, तू जल्दी ऑफिस से आना, आज परमेश्वर का दास वहां पे आ रहा है. दोज डेज वर वेरी गोल्डन डेज. आप जानते, शायद दीदी और उनके समय में जो आप पुराने लोग हैं, जब एक सभा भरती थी यहाँ पे, रेनॉल्ड बोंके हो गए और डीजीएस पॉल दिनाकरन हो गए, जब सभा होती थी इतनी खुशी होती थी सबको कि सभा के लिए जाना है, सभा के लिए जाना है. बस पकड़ के चल के जाते थे ताकि परमेश्वर के वचन को सुन सके. पड़ोस में अगर क्रिश्चियन फैमिली रहता था, ब्रदर आज वहां पे मीटिंग है ना, आज जाना है हमको, जल्दी जल्दी खाना बनाओ. छोटे छोटे हम किराए के घर पे रहते थे उस समय, और फटाफट अपना काम वाम करके तुरंत मीटिंग के लिए भाग जाते थे. मैं तो जाऊंगा और मेरे संगी परिवार को भी लेके जाऊंगा, मेरे दोस्त को भी लेके जाऊंगा, और उसी के कारण बहुत सारे लोगों का उद्धार हुआ है. आमीन. बहुत सारे लोगों का उद्धार हो गया है. लोग जिसको यीशु मसीह के बारे में जो लोग नहीं जानते थे उनको भी लेके जाते थे, और प्रार्थना में मीटिंग में जाने के द्वारा उनका उद्धार हो गया है. मेरे प्रिय, ऐसे दोस्त ढूंढो जो आपको परमेश्वर के पास खदेड़ कर लेके जाए. तुम्ही नाही म्हणला तरी तुम्हाला फरफरत देवाकडे ओढून घेणारे लोक पाहिजेत, लक्षात ठेवा. चल आज प्रार्थना आहे, चल आज नाईट प्रेयर आहे, घरी बसू नको, टीव्ही बघू नको. असे लोक शोधा तुमच्या जीवनामध्ये. ये 4 लोग जो थे उन्होंने ऐसा ही काम किया. नहीं जा सकते ना यीशु मसीह के पास अभी, हम क्या करेंगे, छत पे जाएंगे, मालिक को बाद में देख लेंगे. हेलो, घर के मालिक को नहीं पूछा होगा शायद उन्होंने, मालिक आएगा तो 2 गालियां सुन के लेगे, पर इसको आज छत से नीचे उतरवा के ही रहेगे. आज जोपर्यंत याला येशू भेटत नाही तोपर्यंत आम्ही सगळे प्रयत्न करणार. आमेन. आमेन. तुम्ही असं कधी तुमच्या जीवनामध्ये असा कोणी व्यक्ती आहे का, त्याला ख्रिस्ताकडे आणण्यासाठी तुम्ही सगळ्या प्रकारचे प्रयत्न करणार, करून थकले असाल, तुम्ही प्रयत्न चालू ठेवा. एक दिवशी देव येशू ख्रिस्त त्याची भेट घेणार म्हणजे घेणार. तुम्ही तुमचे प्रयत्न चालू ठेवा. आमेन. आप आपके प्रयत्न जारी रखिए. परमेश्वर मनों को बदलने वाला, परमेश्वर जीवन में कार्य करने वाला परमेश्वर है. अगर ये 4 लोग जब जा नहीं सकते यीशु मसीह के पास, वो क्या करते हैं, छत पे जाते हैं, उस खटिया को उठाते हैं, परिश्रम को उठाते हैं, तकलीफ उठाते हैं. उनको नहीं पता आगे जाके क्या होने वाला है, मालिक से हमें क्या मिलने वाला है. They are least bothered about those things, but they wanted to have saved this people and heal this people by Jesus. यीशु मसीह से चंगाई पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है. मेरे प्रियो, कॉन्स्टेंटाइन नाम का एक राजा था जो हेलेनिस्टिक वर्ल्ड में, जिसने ज्यादा से ज्यादा मसीहत को फैलाई थी. वो क्रूसेड करते थे पहले. आज क्रूसेड का नाम अलग हो गया है. क्रूसेड का मतलब बहुत अलग होता है. और उस वक्त जो है, उसके पीछे जो है, मसीहत को फैलाने के लिए वो हर एक हद तक चला गया, और मसीहत को उसने पूरे हेलेनिस्टिक वर्ल्ड, जो ग्रीक वर्ल्ड है, यूनानी वर्ल्ड है, वहां पे उसने यीशु मसीह के बारे में पूरा प्रचार, सुसमाचार का प्रचार किया, और उसकी बदौलत बहुत सारे लोगों ने मसीह को ग्रहण किया है. मेरे सो द पावर ऑफ फॉरगिवनेस, क्षमा की जो सामर्थ्य है, या क्षमा में कौन सी सामर्थ्य है कि वो तुम्हें एक अधिकार देता है. किसके ऊपर? चंगाई के ऊपर. One thing we can learn from this particular thing is, whenever you go and pray for somebody, अगर आप किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, पहले क्या प्रार्थना करना है? Before asking healing, you pray for the forgiveness of his sins. पता चला आपको क्या बोल रहा हूं मैं?
किसी के लिए आप प्रार्थना अगर करते हैं तो उसके लिए चंगाई के लिए प्रार्थना करने को जाते हैं, क्या करो, परमेश्वर इसके पापों की क्षमा कर। एक बार पाप क्षमा हो गए तो चंगाई भी प्राप्त हो जाएगी, हमको अलग से बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, है कि नहीं? तो इसीलिए पहली बात, इट हैज अथॉरिटी ऑन हीलिंग। दूसरी बात, इट कुड चेंज द सिचुएशन। वचन 25 में देखिए, वह तुरंत उनके सामने उठा और जिस पर वह पड़ा था उसे उठाकर परमेश्वर की बढ़ाई करता हुआ अपने घर चला गया। द पावर ऑफ फॉरगिवनेस कैन चेंज सिचुएशन। जो क्षमा करने की शक्ति है, क्षमा करने में जो सामर्थ्य है, वो क्या कर सकता है? परिस्थिति को बदल सकता है। यह स्थिति को बदल सकता है, तुम्हारे परिस्थिति को भी बदल सकता है। क्या इसके परिस्थिति को बदला? बदल गई इसकी परिस्थिति, लिखा है बदल गई ना। क्या, कैसे बदल गई? जिस पे आज तक सोता था उसी को उठाकर वो घर चला गया, है कि नहीं? परिस्थिति बदलने वाला परमेश्वर है हमारा। आमीन, आमीन। परिस्थिति ऐसी नहीं रहेगी। The situation may not be the same if you have Jesus in your life. यीशु मसीह अगर तुम्हारे जीवन में है, जिस परिस्थिति से आप जा रहे हैं वो वैसी नहीं रहेगी। जब वो आपके पापों की क्षमा करता है, वैसे परिस्थिति कभी भी नहीं रहेगी। इसके पापों की क्षमा की, इसकी बदौलत क्या हो गया? उसकी परिस्थिति बदल गई। आज तक वो लकवा मारे हुए था, सिर्फ सोया हुआ नहीं था वो। हेलो, जे झोपलेत त्यांना बोलतोय मी। हेलो, जे झोपलेत त्यांना बोलतोय। वो सिर्फ पलंग पे सो नहीं रहा था, वो लकवा मारा हुआ व्यक्ति था, वो कुछ नहीं कर पा रहा था, आज तक उठ नहीं पा रहा था, हाथों से काम नहीं कर पा रहा था, चल नहीं पा रहा था। ये सभी के बावजूद जब उसके पापों की क्षमा होती है, तब क्या होता है? उसकी सिचुएशन, उसकी जो परिस्थिति है, बदल जाती है। जब परमेश्वर तुम्हारे और मेरे पापों की क्षमा करता है, तब हमारी भी परिस्थिति क्या हो जाती है? बदल जाती है। मतलब जो मैं अभी तक था, मैं वैसे नहीं रहता हूं, मैं क्या हो जाता हूं? बदल जाता हूं। आई चेंज। मैं बीमार था, अब चंगा हो गया। मैं व्यसन में था, अब मैं उससे बाहर निकल आया। मैं झूठ बोलता था, अब मैं झूठ नहीं बोलता। मैं उन बुरी वासनाओं में था, अब मैं बुरी वासनाओं से बाहर निकल। आई एम चेंज्ड नाउ। मैं बदला हुआ एक इंसान हूं। जब यीशु मसीह तुम्हारे पापों की क्षमा करता है, तब तुम्हारी परिस्थिति भी वो क्या हो जाती है? बदल जाती है। नाउ लिसन, आपकी परिस्थिति शायद इस व्यक्ति जैसे है, जिंदा तो है पर कुछ कर नहीं सकता है। हम लोग जिंदे तो है पर शायद हमारे जीवन में जो बातों को हम करना चाहते हैं मसीह जिंदगी में, शायद वो कर नहीं पा रहे। आई रियली वॉन्टेड टू प्रेज गॉड, वर्शिप गॉड, रीड द बाइबल, हील द सिक। मैं सब कुछ करना चाहता पर कर नहीं पा रहा। इसका मतलब यह है, कहीं ना कहीं मेरे पापों की क्षमा होना बाकी। आई रियली वॉन्टेड टू डू, बहुत करना चाहता हूं। बट यू थिंक अबाउट योर सेल्फ। अब आपके अपने आप के जीवन में सोचिए, मैं कहां पे हूं जिसकी बदौलत मैं कर नहीं पा रहा हूं। पर जिस दिन ये चार व्यक्ति, ऐसे लोग जो आपको यीशु मसीह के पास लेके आते हैं और उसके सामने उतार देते हैं, उस वक्त आपका जीवन बदल जाएगा। आप आपके जीवन में उस बदलाव को जरूर देखोगे। उसके पाप की क्षमा को यीशु मसीह कहता है और उसका परिणाम क्या होता है? वो अपनी खाट उठाकर चलता है। उसके रोग जो है, उसकी बीमारियां जो है, चंगी हो जाती है। समझ रहे मेरी बात को आप? चंगाई एक छोटी सी बात है। लिसन, चंगाई एक छोटी सी बात है, महत्वपूर्ण बात है क्षमा। क्षमा भरा जीवन होगा तो चंगाई रोजमर्रा की बातें हो जाएगी। क्षमा करणारा अंतकरण तुमच्याकडे असेल तर आरोग्य हे रोजच्या गोष्टींसारखं होईल। रोज आरोग्य,
रोज प्रत्येक गोष्टीमध्ये देव परमेश्वर तुम्हाला आशीर्वादित करणार. रोजच्या गोष्टी होऊन जातील त्या. एका दिवसाच्या गोष्टी होणार नाही. क्षमा करा. परमेश्वर ने क्या किया? यीशु मसीह ने क्या किया? उसको क्षमा किया और वो चंगा तो हो ही गया, पर उसकी परिस्थिति भी क्या हो गई? बदल गई। और तीसरी और आखिरी बात है, इट कुड मेक सीन रिमार्केबल थिंग टू प्रेज गॉड। और वचन 26 में अगर हम देखते हैं तो वहां पे लिखा है, तब सब चकित हुए और परमेश्वर की बढ़ाई करने लगे और बहुत डर कर कहने लगे, हमने अनोखी बातें देखी है। When people will see your life, जब लोग आपके जीवन को देखेंगे, क्षमाशील जीवन को देखेंगे, तो लोग आपको कहेंगे कि हमने अनोखी बात को देखा है। आमीन। हमने अनोखी बात को देखा है। आप इमेजिन कीजिए, कोई पियक्कड़ व्यक्ति है जो पी के, इतना पी के कहीं पे भी गिर जाता है। हाँ, कहीं पे भी आप उसको देखते हैं, रास्ते पे बैठा है, पूरा पिया हुआ बैठा है, और एक दिन आप उसको देखते हैं कि वो बाइबल लेके उसी दिन कलीसिया में जा रहे हैं। आप क्या कहेंगे? हमने क्या देखा है आज? अनोखी बात देखी है, बदलाव को देखा है। परमेश्वर कर सकता है, परमेश्वर कर सकता है। अगर परमेश्वर उन इंसानों का उपयोग कर सकता है जो मसीह को सताने वाले हैं, तो परमेश्वर तुम्हारा और मेरा भी इस्तेमाल जरूर कर सकता है। पर इन सभी बातों को करने के लिए एक ही आवश्यकता है कि लोग आपके बारे में कहे कि हमने इस व्यक्ति के जीवन में अनोखी बात देखी है, और वो आपके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे। फिर ये बातों को आप देखना चाहते हैं तो सबसे पहले पापों की क्षमा, जो तुम्हें चंगाई दे सकती है, जो तुम्हारे जीवन में बदलाव को लेके आ सकती है, और जो जिसके वजह से लोग तुम्हारे बारे में कहेंगे कि हमने इसके जीवन में अनोखी बात को देखा है, और तुम्हारे लिए वो क्या कर सकते हैं? परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। तो इसीलिए आज के इस सुबह के वक्त मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, द पावर ऑफ फॉरगिवनेस। क्षमा में बहुत ताकत है, क्षमा में बहुत ताकत है। जो यीशु मसीह क्रूस पे भी क्षमा कर सकता है, और उसकी ताकत, उसकी सामर्थ्य क्या थी पता है? क्षमा की ताकत क्या थी? कि आज हम यीशु मसीह के ऊपर इतने बड़े तादाद में विश्वास करते हैं। जिस व्यक्ति ने उसको क्या किया था? उस भाले से उसको ये किया था, उसका क्या हो गया? उद्धार हो गया। आखिर तक क्षमा करते रहेंगे। Till the end of our life, will forgive. Christianity is the other message of forgiveness. आमीन। मसीहत का दूसरा नाम है क्षमा। मसीहत का दूसरा नाम है क्षमा। क्षमा करते रहो। मैं जानता हूं बहुत मन मुटाव हो गए परिवार के अंदर ही अंदर, आपके ऑफिस में, आपके दोस्तों में। क्षमा का भाव रखो। परमेश्वर तुम्हारे जीवन में तो कार्य करेगा ही करेगा, और तुम्हारे जरिए से उनके जीवन में भी उस उद्धार का कार्य परमेश्वर जरूर करेगा। और अच्छी बात है कि ये व्यक्ति उठकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हुए वो घर पे वापस चला गया। हम भी घर जाएंगे अभी। हॅलो हॅलो, जायचे ना घरी? हा, पण जाताना आज काय घेऊन गेलात तुम्ही? कोणता संदेश घेऊन चाललात? क्षमेचं सामर्थ्य। काय क्षमेचं सामर्थ्य? रोग बरे करू शकतो, परिस्थिती बदलू शकतो, आणि तुमच्याकडे लोक बघून म्हणू शकतात की आम्ही याच्यामध्ये काहीतरी वेगळं, 3 गोष्टी घेऊन चाललात घरी। विचार करा आठवडाभर, परमेश्वर आपको वचनों के द्वारा जरूर आशीषित करे। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और आंखें बंद करके दुआ मांगे। धन्यवाद देते परमेश्वर आज के इस वक्त, जो वक्त आपने दिखाया ताकि हम सब मिलके आपके नाम की हमद सना करें। धन्यवाद देते आज के इस वचन के लिए। हमें ऐसा मन दीजिए परमेश्वर, जैसे आपने उस लकवे मारे व्यक्ति को कहा कि जा तेरे पापों की क्षमा हो गई है, तो उसके बदले जब उसे चंगाई मिलती, उसकी परिस्थिति बदल जाती है, और लोग उसको देखकर कहते कि हमने एक अनोखी बात देखी। होने पाए आने वाले दिनों में हमारा जीवन अगर इस प्रकार से है कि हम मान लो कि लकवे मारे हुए व्यक्ति जैसे है, जान तो है, जिंदा तो है, पर कुछ नहीं कर सकते हैं। आप हमारे लिए शब्द को बोलिए कि जा तेरे पापों की क्षमा हो गई, ताकि हम हमारे शरीर में स्वस्थ पाने,
पाए, हमारी परिस्थिति को हम बदलते हुए देखने पाए और लोग मेरे बारे में बोलने पाए कि देखो हमने इसके जीवन में एक अनोखी बात देखी है। इस वचन के द्वारा आपने हमें सबको आशीषित किया, इसलिए हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। ये सब कुछ हम आपके बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनते कबूल कर, आमीन।